हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे टीएस गरेवाल की बुक के बैक क्वेश्चन जनरल एंट्रीज के। तो हमने अभी सारे कंसेप्ट लेक्चर कर लिए थे, तो इस लेक्चर में हम बैक क्वेश्चन करेंगे। ये जो बुक है आपकी सेशन जो होगा इसमें हमारे पास लॉकडाउन की वजह से 18-19 की सेशन का बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें क्या कहता है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश फॉर द अप्रैल 2018 आर गिवन एज फॉलो एंड जर्नलाइज देम। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जनरल एंट्री अगर पास करनी है तो एक फॉर्मेट बनाते हैं जनरल एंट्री का, सो दैट कि आपको भी कन्वीनियंस हो और अपने नोट्स कंप्लीट रखना। यही नोट्स आपके एग्जाम टाइम पे काम आएंगे रिवीजन करते हुए। अभी तक तो बेसिक्स और इजी वाली जनरल एंट्रीज होंगी, तो जब बड़ी एंट्रीज हो जाएंगी तो आपको ये वीडियो और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो ये रहा इसका फॉर्मेट। यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये है लेजर फोलियो, ये है डेबिट अमाउंट और ये है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी, तो ये रहा आपका फॉर्मेट। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है अप्रैल 1 की है, अप्रैल 1, और 2018 यहां पे आगे लिख दो। सॉरी, ये ऐसे हो गया तो सारे की जगह चल जाएगा। तो रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमेश कैपिटल भी लिख सकते हैं, टू कैपिटल भी लिख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट रहे। ठीक है जी, तो अमाउंट कितनी है, 1 लाख। आप प्लीज अपनी बुक्स टैली कर लेना। ठीक है जी, आपको कंसेप्ट ही सीखना है तो आपको एक बुक, ये वाला सेशन भी जो है 18-19 वाला भी आपको चल जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, आपको जरूरत नहीं है नई बुक खरीदने की। तो अप्रैल 2 की बात करते हैं। अप्रैल 2 में पेड इनटू बैंक ₹20,000, तो इसकी जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कितना, 20,000। ठीक हो गया जी। उसके बाद अप्रैल 3 आती है। अप्रैल 3 जो आएगी उसमें जनरल एंट्री बोलता है बॉट गुड फॉर कैश 50,000, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। इसमें देखो जीएसटी है नहीं तो मैं जीएसटी डाल भी नहीं सकता। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे वैसे तो दिया हुआ है बॉट गुड फॉर कैश तो 50,000, अगर कुछ नहीं दिया होता तो क्रेडिटर लिखते। ठीक है जी, 50,000 डेबिट में भी हो गया, क्रेडिट में भी होगा। उसके बाद अप्रैल नंबर 4 की जो एंट्री है, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर द ऑफिस यूज। अब जो बैंक में पैसा पड़ा था 10,000 रुपीज, तो इसमें क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। आप इसको कैश इन हैंड भी लिख सकते हैं। अमाउंट कितनी है, 10,000। उसके बाद बात करते हैं अप्रैल नंबर 13 की। अप्रैल 13 में क्या है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट 15,000। तो कृष्णा आपका डेटर बन गया, कृष्णा से पैसे वसूलने हैं, कृष्णा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये आपने बेची है। अमाउंट कितनी है, 15,000। तो अभी तक 5 जनरल एंट्रीज हो चुकी हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, ऐसे ही चलूंगा। अप्रैल नंबर 20, बॉट गुड्स फ्रॉम चाम ऑन क्रेडिट। तो वो क्या है, यहां पे मैं एक लाइन मार देता हूं। परचेज करे आपने, परचेज किससे करे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू शाम, ये शाम से खरीदे। बिल्कुल सही एंट्री है ये लेजर फोलियो का कॉलम होता है, और ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। तो कितनी अमाउंट की खरीदे इसने, 22,500 की, कुछ ऐसे ही है, 22,500। उसके बाद अप्रैल 24, रिसीट फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण से हमने पैसे ले लिए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कृष्ण, कितनी अमाउंट, 12,500। उसके बाद अलाउड हिम डिस्काउंट 500। ओहो, तो यहां पे ये एंट्री गलत हो गई, चलो कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर देते हैं।
वो कह रहा है कि उसको 500 का डिस्काउंट मिला। तो आपको कैश जो रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिटेड 12,500 का, हमें नुकसान हुआ, हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू, ये कृष्णा है, ठीक है जी। तो ये अमाउंट आ जाएगी कितनी, 13,000। ठीक हो गया जी। उसके बाद अप्रैल नंबर 28, अप्रैल 28 आप सारी की सारी नरेशन लिखेंगे। पेड कैश टू श्याम 21,500 डिस्काउंट रिसीव्ड, तो श्याम अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश कितना पे करा हमने, इसको इस तरह से लिखना, पहले कैश की अमाउंट लिख लीजिए 21,500 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना ले लिया, ये रिसीव्ड है आपकी इनकम है, तो 1,000 रुपीज का डिस्काउंट हुआ, तो ये आ जाएगा 22,500। जब आप लेजर बनाएंगे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा ये अकाउंट खत्म हो जाएगा, निल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कृष्ण रिटर्न गुड्स, कहता अब कृष्ण ने रिटर्न कर दिए गुड्स, तो हमारी क्या ये आ जाएगी, ये आ जाएगी सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा, कितनी अमाउंट है, ये अमाउंट है 2,000। तो आपने साथ के साथ नोट करनी है अपनी अपनी नोटबुक्स पे, आपके नोट्स प्रॉपर बने होने चाहिए। अप्रैल 30 कैश सेल्स फॉर द मंथ, जो कैश सेल्स है पूरे मंथ की वो है 80,000, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 80,000, 80,000। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो हमारी बात आती है पेड रेंट एंड पेड सैलरी, ठीक है जी। तो रेंट पे करना है आपने अप्रैल 30, आप इसको कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हो, कैसे देखो, रेंट अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि बार बार क्यों एंट्री पास करनी, डेट सेम है, ठीक है जी। सॉरी एक सेकंड, ये गलत जगह बन गया। तो रेंट कितना पे करना आपने, रेंट देना है 5,000 रुपीज का और सैलरी देनी है 10,000 रुपीज की, तो टोटल में आपने कैश कितना पे कर दिया 15,000 बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक है जी, यहाँ पे लेजर फुली बना देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ यहाँ पे खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क में है। आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में डाल के आप मेरे से पूछ लेना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये टी.एस. गरेवाल की बुक है, हमने पहले भी बता दिया। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ आर.के. एंड कंपनी। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ आर.के. एंड कंपनी। ठीक है जी, तो यहाँ पे सीरियल नंबर ही दिए हुए हैं, यहाँ पे डेट्स नहीं मेंशन है, तो सीरियल नंबर वाइज चलेंगे। चलो पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। वो क्या कहना चाह रहा है, कहता गुड्स जो लिस्ट प्राइस थी 20,000 की, उस पर ट्रेड डिस्काउंट दे दिया अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो आप परचेज तो करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब राजेश इसकी कैलकुलेशन देखना कैसे करी। 20,000 का लिस्ट प्राइस है, इसमें से जो डिस्काउंट माइनस करेंगे 20,000 के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है, और ये जनरल एंट्री में हमने पहले भी बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखता। तो 20,000 के ऊपर ये जो आ जाएगा 4,000 आता है, तो ये 16,000 हमारा जनरल एंट्री आ जाएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 16,000। ठीक है जी, 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। तो हमने नमन से हमने गुड लिया लिस्ट प्राइस का, बट उसको भी कैश दे दिया। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड
टू कैश। कितने के गुड्स थे? लिस्ट प्राइस इसकी भी 20% है, बट इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 20,000 के ऊपर कितना है? 15% है। तो ये कितना आ जाएगा? 17,000। ये 3,000 बन जाएगा जी। तो ये कितना बन रहा है हमारे पास? 17,000 डेबिट में ही है और 17,000 क्रेडिट में है। थर्ड जो जनरल एंट्री है, जो थर्ड जनरल एंट्री कहती है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें और ऊपर वाली दो ट्रांजेक्शन में डिफरेंस क्या है? इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में आपको बताया ही नहीं हुआ ये कैश की ट्रांजेक्शन है, बैंक की ट्रांजेक्शन है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, जहां पे कैश और बैंक की बात नहीं करेगी वहां पे क्रेडिटर का नाम लिखना मैंडेटरी है। अमृत से उसने गुड लिया, 30,000 का गुड था, 30,000 के गुड्स थे, इसमें से 30,000 के ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट लगाना है तो 6,000 आता है, तो ये 24,000 की अमाउंट आ जाएगी। अमृत से हमने 24,000 के गुड्स लिए और अमृत को पे करना है 24,000। ठीक है जी, इसकी नरेशन आप साथ के साथ लिखेंगे। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री चलते हैं जी, फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में क्या कह रहा है? परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 कैश। कहता कि लिस्ट प्राइस आपकी 40,000 थी और कैश में ले आए आप, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये बहुत ही सिंपल एंट्री है। कितने की है? 35,000, क्योंकि आपने इन एक्चुअल में जितना पे करा उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री क्या कहती है? कहता गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत। कहता जो गुड्स अमृत से हमने लिए थे तो परचेज करे थे, तो अमृत अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। अब ध्यान से देखना, उसने लिस्ट प्राइस दी है तो 10,000 की लिस्ट प्राइस थी, हमें ऊपर जाके देखना पड़ेगा 10,000 के ऊपर उसने डिस्काउंट कितना लगाया था अमृत ने हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगाया था, तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 8,000 के गुड्स आपको वापस हुए। आप लिस्ट प्राइस पे उसको वापस नहीं कर सकते, अगर आपने लिस्ट प्राइस पे लिए तो ही लिस्ट प्राइस पे वापस करना होगा। सिक्स्थ एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ अ लिस्ट प्राइस 10% एट अ ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो ये अब सेल्स की एंट्री आ गई है। तो पारुल का नाम तो आ रहा है, बट यहाँ पे आपने चेक की पेमेंट कर दी है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अगर 40,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट है तो 36,000। इसकी मैं ट्रांजेक्शन मतलब ऊपर मैंने बहुत सारी वर्किंग नोट कर दी, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कंफ्यूजन होगी इसकी कैलकुलेशन करते हुए। सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ अ लिस्ट प्राइस 30,000, ये 7th पार्ट है, एट अ डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। तो फिर वही बात है, कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अगर आपके पास कितनी अमाउंट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांजेक्शन। ये 7th पार्ट जो है अमन था 30,000 के ऊपर 10%, तो ये 27,000 बनेगा। तो ये भी ठीक है, आप कर सकते हो, 27,000 सीधा भी कर सकते हो। आप स्मार्ट इनफ हो, 10th तक आपका मैथ्स बहुत अच्छा रहा है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं 8th पार्ट। अब 8th पार्ट क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू पवन एट लिस्ट प्राइस ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ऊपर वाली दो ट्रांजेक्शन में इसमें यही डिफरेंस है, आपने सेल्स तो कर दिया बट पैसे नहीं लिए, तो उसका नाम आ जाएगा पवन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अमाउंट कितनी आ जाएगी? वो कहता कि 20,000 के ऊपर 10% है, तो 20,000 माइनस 2,000 10%, तो 18,000 आ जाएगा। 18,000 डेबिट में होगा, 18,000 क्रेडिट में होगा। नाइन्थ है सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ अ लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर 23,000। कहता कि यामिनी को सेल्स करा, यामिनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अमाउंट दे रखी है, उसमें कैश की ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 23,000, जो भी आपने इन एक्चुअल में उनसे लिया है। उसके बाद हमारी आ जाएगी 10th ट्रांजेक्शन। 10th ट्रांजेक्शन कहता है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 10% लेस ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। वो भूपेश अकाउंट डेबिटेड, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी टू सेल्स। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे है, तो इसकी जो हम जनरल एंट्रीज कर रहे थे हमने किसी रीजन की वजह से हमें रुकना पड़ गया। तो ये था इसका 10th जो ट्रांजेक्शन थी, सोल्ड गुड्स टू 10,000 कॉस्ट प्लस 20%, यानी कि कॉस्ट जो है वो है 10,000 की कॉस्ट है, इसमें 20% ऑफ
10,000 ये ऐड करना है, उसमें से कहता जो भी आपका टोटल आएगा, आई थिंक 12,000 आ जाएगा, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। तो 12,000 का ही आप 10% लेस करेंगे, तो ये जो अमाउंट आ जाएगी 12,000 माइनस 1200, ये 10800 आ जाएगी। तो आपकी एंट्री की जो अमाउंट है 10800, 10800। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 11th एंट्री क्या कहती है, सोल्ड गुड्स परचेज एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000। कहता आपने गुड्स को बेचा, लिस्ट प्राइस थी 50,000 की, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। तो ये ध्यान से देखना, कहता है एक तो ट्रेड डिस्काउंट है हमारा क्वांटिटी का, बट जो चेक है ना उसका डिस्काउंट हमें शो करना पड़ता है। तो इसकी कैलकुलेशन पहले कर देते हैं। पहली जनरल एंट्री ये बनती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो कहता ध्यान से सुनो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी। कहता आपने जो गुड्स बेचे 50,000 के गुड्स बेचे, उसकी कॉस्ट प्राइस लिस्ट प्राइस है, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो जो ये 15% ट्रेड डिस्काउंट है, उसके बाद इसमें जो भी अमाउंट आएगी ये आती है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50,000 ये 15% जो होता है 7,500 होता है, तो ये आ जाएगा 42500, 42500। अब 42500 में आपने रिकॉर्ड करना है, ये इसमें भी प्लस होगा, इसमें प्लस होगा, प्रॉफिट जो है वो 25% का है। ठीक है जी। तो इसका 42500 का जो प्रॉफिट है वो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 42500, एक सेकेंड आपको भी दिखाते हैं ना, 42500 का 25%, तो ये आ जाएगा 10625 था, 10625, तो 10625। कहता आपकी अमाउंट लेने वाली बनती है 10625, तो इसमें टोटल जो लगा वो कितना बन जाता है, 42500 प्लस 10625, ये टोटल बनता है 53,125। कहता इसमें भी ये जो चेक की अमाउंट है इसमें भी आपका डिस्काउंट है कितना, 10% अगेंस्ट चेक। तो यानी कि ये हो गया कैश डिस्काउंट, पेमेंट का डिस्काउंट हो गया। तो इसका 10% वी ऑल नो दैट, अगर 10% करेंगे तो ये राउंड ऑफ कर लूंगा मैं 5313, तो माइनस 10% अगर मैं करता हूं तो ये मेरा आ जाएगा 53125 माइनस 5313, तो 47812, 47, ये आपकी अमाउंट तो 53125 आएगी। आपको पैसे कितने मिले 47812, और यहां पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ये हमें पेमेंट मिलनी थी और हमें नुकसान हो गया 5313 रुपीज की। तो ये एंट्री आई थिंक सो समझ में आ जाएगी आपको। अगर नहीं समझ में, ये एक अच्छी एंट्री थी, इसके बाद की एंट्री भी थोड़ी सी अच्छी है। चले आइए 12th एंट्री जो है वो क्या कहती है, अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सोल्ड टू हिम एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट। कहता अमन की बात करें तो पहले ऊपर ढूंढना पड़ेगा, उसको हमने दिया था ट्रेड डिस्काउंट, दिया था 10% का दिया था लिस्ट प्राइस के ऊपर। तो अगर 10,000 का मेरा गुड्स है, इसमें से मेरे को सबसे पहले 10% हटाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1,000। ये अल्टीमेटली 9,000 की गुड्स को वापस कर रहा है। तो ये है अमन को हमने क्या करा था, सेल्स करा था, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू अमन, वो अमन से उतने ही कम पैसे लेंगे। कितनी अमाउंट आ जाएगी 9,000। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 3rd खत्म होता है। आपका 4th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है। 5th क्वेश्चन हम फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें अगर एक दो बात जो होगी, नई बात होगी, तो होमवर्क आपका एक और है क्वेश्चन नंबर 4th आप नहीं करना। तो 5th क्वेश्चन की और बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5th ये छोटा सा है, ये हो भी जल्दी जाएगा। तो चलो, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1, शाम बिकेम इंसॉल्वेंट। शाम को क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया वो। एंड फर्स्ट
and final compensation of 75 paisa in a rupee was received from his official receiver. He owed us 10,000. तो कहता कि 10,000 उसने हमसे देने थे. 75 इन अ रुपी का मतलब क्या होगा? 75 पैसे. रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100. तो 75% हमें देगा. तो ये 75 हमारे पास आए. ये कैसे आए होंगे? ऑफिशियल रिसीवर से आए होंगे. आप कैश भी ले सकते हैं, बैंक भी ले सकते हैं. कैश अकाउंट डेबिटेड 7500. आपको उससे पैसे लेने कितने थे टोटल? शाम का नाम था 10,000. शाम के नाम से हमने 10,000 लेने थे और वो कहता है कि मैं ना दे पाऊंगा बाकी के पैसे, तो वो क्या हो जाएंगे? बैड डेट. ये डिस्काउंट नहीं होता, ये बैड डेट हो जाते हैं, पैसे हो जाते हैं खराब. ये हमने जर्नल एंट्री की कंसेप्ट वाली जो वीडियो भेजी है उसमें भी ये कंसेप्ट है. ठीक है जी. रिसीव्ड कैश अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर. लास्ट ईयर से जो पैसे इररिकवरेबल हो गए थे, आज वो रिकवर हो गया. कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. ये इंपॉर्टेंट बात है. ये वर्ड जो है रिकवर्ड अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट लगाना है. इसी का 1 मार्क्स है. तो अमाउंट कितनी है? 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में. तो जो थर्ड जनरल एंट्री है वो उसको देखिए. थर्ड जनरल एंट्री है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड. तो लैंडलॉर्ड को रेंट ड्यू देना है. रेंट हमारा खर्चा तो है. रेंट अकाउंट डेबिटेड 8,000 बट अभी तक पे नहीं करा, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट या रेंट आउटस्टैंडिंग भी आप लिख सकते हैं. तो ये हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखती रहेगी. सैलरीज ड्यू टू क्लर्क. तो सैलरीज तो हम उनसे काम तो ले ही सकते हैं, ड्यू हो चुकी हैं. सैलरीज अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपीज की टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज. ठीक है जी. तो ये साथ साथ मैंने ओएस लिखा है तो आप समझ लेना. उसके बाद जो फिफ्थ एंट्री है, अब फिफ्थ एंट्री में क्या कहता है? फिफ्थ एंट्री में यही कह रहा है, कहता प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश मोहन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख. कहता कि हमने राकेश मोहन से 1 लाख रुपए मंगवाए. रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस इमीडिएटली एडवांस बाय द चेक. यानी कि हुआ क्या? एडवांस टू सप्लायर्स, यानी कि राकेश मोहन अकाउंट डेबिटेड. हमने इससे सामान लेना. टू क्या पेमेंट करनी है? इसको 10% पेमेंट करनी है. टू कैश 10,000 और इसकी नरेशन क्या पास करेंगे? बीइंग एडवांस पे टू सप्लायर्स. तो आपने नरेशन हर एक चीज की लिखनी है. मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, मेरे पास टाइम लिमिटेड है. यहाँ पे लिमिटेड टाइम होने की वजह से मेरे को ये काम करना पड़ेगा. तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका रेडी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी. तो होमवर्क जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका होमवर्क है. अगर आपको होमवर्क में कोई भी दिक्कत आती है, मान लो आपने पूरा भी कराना है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे से प्लीज पूरा भी करवा लो. मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा. आपके अप टू 7 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए. इसके बाद जीएसटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, वो हम साथ के साथ नेक्स्ट जो लेक्चर में उसमें करवा देंगे. ठीक है जी. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ चैनल जितना करा सकते हो.